प्यारे भाई बहनों, क्या आप कभी संतों की वाणियां पढ़ते हैं? संतों की वाणियां पढ़नी चाहिए, क्योंकि संतों की वाणियां पढ़ने से हमें जीवन जीने का ढंग आ जाता है। संत का अर्थ है शांत, जो सदा शांत रहता है, किसी भी परिस्थिति में जो विचलित नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को संत कहा जाता है। संत केवल लाल भगवा कपड़े पहनने वाले व्यक्ति का नाम ही नहीं है। संत हर उस व्यक्ति का नाम है जिसके अंदर सदा शांति रहती है, जो हर प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। हम सबको विचलित करती है अशांति। संत के अंदर कभी अशांति आती ही नहीं। हाँ, उसके चारों तरफ का वातावरण अशांत हो सकता है, उसके साथ घटने वाली घटना उसे अशांत होने को मजबूर कर सकती हैं, परंतु बावजूद इसके वो कभी भी अशांत नहीं होता, क्योंकि उसने शांति का लवादा ओढ़ लिया होता है। उसके अंदर बाहर हर स्थान पर केवल और केवल शांति ही रहती है। सच्चे संत हर प्राणी में एक प्रभु परमेश्वर को ही देखते हैं। मैं सच्चे संत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर संत भी आजकल कई तरह के हो गए हैं। कुछ संत तो ऐसे होते हैं जो केवल दिखाने के लिए लबादा ओढ़ते हैं संत होने का, परंतु जो वास्तविक संत होते हैं वो अंदर बाहर हर जगह एक समान ही होते हैं। संत एकनाथ जी का नाम आपने जरूर सुना होगा। संत एकनाथ जी का नाम महाराष्ट्र के संतों में तुकाराम जी के बाद सबसे ऊपर आता है। उन्होंने हर कण में, हर जर्रे में, हर प्राणी में, हर जीव में एक प्रभु परमेश्वर का दर्शन किया। और उनके जीवन की एक ऐसी घटना मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि वास्तविक संत की यही पहचान है कि वो ना केवल मनुष्य में, बल्कि कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हर किसी के अंदर एक ही प्रभु परमेश्वर का नूर देखते हैं, बल्कि एक ही प्रभु परमेश्वर को देखते हैं। और इनमें से यदि कभी किसी के साथ भी कोई कष्ट वाली स्थिति आ जाती है, किसी को कोई पीड़ा आ जाती है, तो संत अपना सब कुछ देकर भी उसकी पीड़ा को शांत करने का प्रयास करते हैं। हमें भी ऐसे संतों से सीखना चाहिए। दरअसल एक बार संत एकनाथ जी के मन में एक विचार आया कि क्यों ना त्रिवेणी जाकर, त्रिवेणी मतलब जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है प्रयागराज में, वहां जाकर त्रिवेणी में जाकर स्नान किया जाए और वहां से जल लेकर के रामेश्वरम में चढ़ाया जाए। उनके मन में जब ये विचार आया तो उन्होंने अपने मन की भावना दूसरे और कई संतों के समक्ष रखी। सारे के सारे संतों ने उनकी बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया और फिर उनकी टोली त्रिवेणी की तरफ के लिए चल दी। त्रिवेणी में वो पहुंचे। गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर सारे संतों ने स्नान किया और फिर अपनी अपनी कावड़ में त्रिवेणी का जल भरकर वे सारे के सारे संत रामेश्वरम की तरफ चल पड़े। जा रहे थे गाते बजाते नाचते भजन करते, आनंद से प्रफुल्लित मन से वे रामेश्वरम की तरफ चले जा रहे थे। मार्ग में जंगल था। कई स्थानों को पार करके जब वो एक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मार्ग में एक गधा पड़ा था। गधा तड़फ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो गधा बहुत प्यासा है, उसे कई दिन से जल नहीं मिला था। सारे संत उसे देखने लगे। एकनाथ जी भी उनमें शामिल थे। यदि वे चाहते तो अपनी कामर में मौजूद जल को उस गधे को पिलाकर उसे बचा सकते थे, उस पर उपकार कर सकते थे, परंतु ये बात मन में आने के बावजूद सारे संतों के मन में, एकनाथ जी को छोड़कर सारे संतों के मन में एक ही बात चल रही थी कि हम इतनी दूर त्रिवेणी से जल लेकर के आए हैं, पवित्र तीनों नदियों का, और इसे हम रामेश्वरम में समर्पित करेंगे, अर्पित करेंगे, इसे अर्पण करेंगे तो वहां से मिलने वाले पुण्य से हम वंचित रह जाएंगे। तो उनमें से किसी ने भी उस गधे को अपनी कामर का जल नहीं पिलाया और
अभी वे सोच रहे थे कि संत एकनाथ जी आगे बढ़े और उन्होंने अपने कांवर से पवित्र त्रिवेणी के जल को निकालकर उस गधे को पिलाया और देखते ही देखते जल पीकर गधा उठा और वहां पर मौजूद हरी हरी घास को चरने लगा। सारे के सारे संत एकनाथ जी के इस काम को देख करके, इस उपकार को देखकर भी अपने मन में यही सोच रहे थे, कैसा संत है, इतनी दूर से जल लेकर के आया है, रामेश्वरम में जल चढ़ाने का जो पुण्य इसे मिलता उससे तो अब ये वंचित रह जाएगा, इसने बिल्कुल गलत किया है। और फिर उन्होंने एकनाथ जी से कह ही दिया, महाराज हम सभी इतनी दूर से त्रिवेणी का संगम का जल लेकर के आए हैं रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए, परंतु आपने एक गधे के लिए इस पवित्र, इस कीमती, इस मुश्किल से प्राप्त हुए जल को आपने इस गधे को पिला दिया। अब तो आप रामेश्वरम में जल चढ़ा नहीं पाएंगे, आप तो वहां से मिलने वाले पुण्य से वंचित रह जाएंगे। इस पर एकनाथ जी ने मुस्कुरा करके कहा, प्रभु तो कण कण में निवास करते हैं, वे तो हर जीव में मौजूद हैं। मैंने इस पवित्र जल को इस गधे को पिला करके इसके प्राण बचाकर वो सारे का सारा पुण्य लाभ प्राप्त कर लिया है जो पुण्य लाभ मुझे रामेश्वरम में इस जल को चढ़ा करके प्राप्त होता। और सारे के सारे संत एकनाथ जी के इस उत्तर को सुन करके निरुत्तर हो गए, उनके मुख से फिर कोई वाक्य नहीं निकला। और इस प्रकार संत एकनाथ जी ने एक गधे के लिए उस कीमती, उस अनमोल, उस दुर्लभ जल को समर्पित करके वो पुण्य लाभ कमा लिया जो उन्हें रामेश्वरम में वो जल चढ़ा करके प्राप्त होता। और इस तरह से उन्होंने सबको ये संदेश दिया कि प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए और प्राणी मात्र को सुख देने के लिए, प्राणी मात्र पर उपकार करने के लिए आपको चाहे जो भी करना पड़े आपको वो कर देना चाहिए, इसी से परमात्मा खुश होते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कभी आपको भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है कि कोई मजबूर, कोई मजलूम, कोई परेशान, कोई व्यथित पशु, पक्षी अथवा मनुष्य अगर आपके सामने आया है तो आपने उस समय क्या किया, आपका क्या रिएक्शन था उस समय, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर भी कीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।